अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं जहांगीर सर एक बार फिर अलिफ लाम मीम चैनल पर आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता है। आज हम लोग कवायद के 5वां पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने इल्म हिज्जा के बारे में पढ़ा है और बेहतरीन तरीके से समझा है कि इल्म हिज्जा के अंदर क्या क्या चीजें हैं। 4 पार्ट के अंदर हमने इल्म हिज्जा को पूरे तरीके से समेट कर रखने की पूरी कोशिश की है। जो बच्चे लेट से जुड़ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अगर आपको कवायद अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप जो पिछला वीडियो है 1 से लेकर 4 तक इल्म हिज्जा का आप तमाम वीडियो को देख लेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको इल्म हिज्जा के पूरे तरीके से आपको जानकारी हासिल हो जाएगी। आज हम लोग कवायद के दूसरे पार्ट में यानी इल्म सर्फ के अंदर आते हैं और इल्म सर्फ में पहला चैप्टर है वो जिसके बारे में हम लोग जानते हैं वो है लफ्ज। इल्म सर्फ में क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ हर्फ की बातें कर रहे थे। हर्फ कितने तरह का होता है, हर्फ कौन कौन से होते हैं, जबर ऊपर नुक्ता होगा तो क्या कहेंगे, नीचे नुक्ता होगा तो क्या कहेंगे, एक नुक्ता होगा तो क्या कहेंगे, 2 नुक्ता वाले को क्या कहते हैं, 3 नुक्ता वाले को क्या कहते हैं। आज हम लोग समझते हैं कि इल्म सर्फ में जो टॉपिक है लफ्ज उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। आइए जानते हैं। इल्म सर्फ यानी कि कवायद का दूसरा हिस्सा है। कवायद का दूसरा हिस्सा इल्म सर्फ है। इल्म सर्फ कहते किसको है भाई? इसमें लफ्जों और कलमों की साख मतलब क्या? आपने एक पेड़ के कई टहनी देखे होंगे, इसको आप आम भाषा में ढल्ली कहते हैं, नहीं तो आप उसी साख को यानी इल्म सर्फ के भी कई साख्त है। तो लफ्जों और कलमों की साख से बहस करते हैं। लफ्ज की कितनी किस्में हैं, कलमा एक एक पार्ट का सबके साख अलग अलग होते हैं। हम लोग पहले लफ्ज की बात करेंगे। यहां पर 2 चीज मैंने कहा है, एक लफ्ज और एक कलमा। हम दोनों की बात इस वीडियो में करने वाले हैं कि लफ्ज की कितनी किस्में हैं और कलमा की कितनी किस्में हैं। चलिए जानते हैं लफ्ज के बारे में। लफ्ज क्या है? इंसान जो अपने मुंह से आवाज निकालता है, कोई भी इंसान जो इंसान अपने मुंह से आवाज निकालता है उसी को हम आम फहम अगर बात करें उसे हम लफ्ज कहते हैं। जी, कोई भी इंसान अपनी कुछ बात को रखने के लिए दूसरे के सामने जो बात अपने जबान से मुंह से निकालता है उसे हम लफ्ज कहते हैं। अब इंसान अपने बातों को कई तरह से कहता है। कोई बात उसकी गलत भी होती है, कोई बात उसकी सही भी होती है। कोई लफ्ज का मीनिंग निकलता है और कोई लफ्ज का मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक वैसे यहां पर लफ्ज की मैंने दो जगह बांटा हुआ है, एक मौजू और एक मुहमल। एक बोलिए क्या है? एक का नाम मौजू है और दूसरा का नाम क्या है? मुहमल है। दूसरा का नाम क्या है? मुहमल है। लफ्ज की 2 किस्में, कौन सा? एक मौजू और एक मुहमल। लफ्ज की बहुत आसान है, लफ्ज की 2 किस्में हैं, एक मौजू है और एक मुहमल है। अब आइए मौजू के बारे में जानते हैं। मौजू और मुहमल में क्या फर्क है? एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। आप अपने घर में हैं, आपकी दादी माँ या दादा कह रहा है या कह रही हैं कि बेटा चाय वाय लेकर के आओ। तो तुम अगर पढ़े लिखे हैं, आप अगर पढ़े लिखे हो तो आप कहते हो दादा चाय तो है लेकिन ये वाय क्या है? दाल वाल है? दाल तो है, ये वाल क्या है? बिस्किट विस्किट है तो लाओ। तो बिस्किट तो एक मीनिंग दे रहा है कि मेरे दादाजी बिस्किट मांग रहे हैं, लेकिन ये बिस्किट क्या होता है? इसका कोई मीनिंग है? नहीं है ना। वाय का मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। जैसे दाल है वाल है, तो वाल का मीनिंग है, उर्दू में नहीं है, लेकिन दाल का तो मीनिंग है कि वो बाद में खाया जाता है। जी, तो मौजू का मतलब जिसका कोई ना कोई मानी होगा। जी, मौजू मतलब इसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। लेकिन मुहम्मल में क्या होगा? कोई भी मीनिंग इसमें नहीं निकलेगा, उस लफ्ज का कोई माना ही नहीं है, वो फजूल बातें हैं, वो फजूल लफ्ज है। इसलिए यहां पर इसका लाइफ खत्म हो जाता है, कट। इसका कोई मतलब नहीं है। ये बढ़ेगा कहां से? मौजू से। तो मैंने कहा कि मौजू किसे कहते हैं? जिस लफ्ज का कोई ना कोई मीनिंग होगा। और मैंने आपको मिसाल भी दे दिया मैंने कि चाय वाय, चाय क्या हो जाएगा? मौजू, और वाय क्या हो जाएगा? इसका कोई मीनिंग है ही नहीं। बिस्किट विस्किट, कप वप, है ना, पंखा वंखा। तो इस तरीके से आप ये मौजू में जाएगा, इसका कोई मीनिंग होगा और इसका कोई मीनिंग मुहम्मल का नहीं होता है। अब आइए मौजू को ही
इल्म सर्फ की दुनिया में कलमा कहते हैं। क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कलमा। मौजू को ही इल्म सर्फ की दुनिया में कलमा कहा जाता है। अब कलमा को हम 3 भाग में बांटते हैं, 3 हिस्से में बांटते हैं। नंबर 1 इस्म फेल हर्फ। इस्म फेल हर्फ। बोलिए, कलमा की 3 किस्में कौन कौन सी? इस्म फेल हर्फ। लफ्ज की 2 किस्में, मौजू और मोमल। मौजू और मोमल। कलमा की 3 किस्में कौन कौन सा? इस्म फेल हर्फ। इस्म फेल हर्फ। आप मेरे साथ जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा वो, है ना। अब आइए, इस्म क्या होता है? इस्म बोलते हैं दुनिया की कोई भी चीज जिसे तुम्हारी निगाहें, आपकी निगाहें देख रही है, दैट इज कॉल्ड इस्म है वो। जी हां, जो भी चीज तुम्हारे सामने में या किसी इंसान के सामने में दिख रहा है, या कोई भी जगह, पटना, दिल्ली, बंबई, है ना, हिमालय पहाड़, टेबल, कुर्सी, मोबाइल, किताब, कलम, बुक्स, जो भी चीजें तुम्हारे सामने दिखाई दे, तुम्हारी आंखों से आप उसे इस्म में काउंट कर सकते हैं। वो क्या कहलाएगा? वो इस्म कहलाएगा। किसी भी चीज, किसी भी जगह या किसी के नाम को इस्म कहते हैं। ये इसमें कोई डाउट है नहीं, याद है, इसको ज्यादा हम लेंगे नहीं। चलिए, अब कहते हैं फेल। फेल क्या होता है? एक फेल होता है कि स्पेस को फेल से बैठो, है ना, मतलब हट हट के बैठो। और दूसरा फे है, नाम है, फेल। फेल का मतलब काम के आता है, क्या? काम करने के। अब कहता है कलमा के अंदर फेल का क्या रोल है? फेल का मतलब ये हुआ कि कोई इंसान जब काम करता है तो वो एक काम को बोलते हैं, उसमें काम किया किस वक्त में किया गया है। देखिए, किसी जमाना का करना या होना उसके अंदर मालूम होता हो, जमाने से मालूम हो जाए, उस लफ्ज में मालूम चल जाए कि ये काम कब किया गया। जैसे देखिए, अहमद ने जैद को मारा। मारना क्या है? काम है। सोना काम है। खेलना काम है। भागना काम है। दौड़ना काम है। लेना काम है। खेलना काम है। तो जो भी चीजें काम है, उस सब पर कहा जाएंगे फेल में। जैसे वो आया होगा, वो आया है। अब किसी से कह रहे हैं वो चल के आया है ना, तो ये फेल हुआ। ये काम था ना उसका, काम क्या हुआ? फेल। फेल का मतलब काम करना, काम उसी जमाने में मालूम हो। जी, किसी जमाने का, किसी जमाना काम करने या होने का उसको मालूम चल जाए उस जुमले के अंदर कि ये काम कब किया गया है, पहले किया गया, ये अभी हो रहा है या होने वाला है। वह सोएगा, अभी गया नहीं, अभी काम किया नहीं, करेगा, लेकिन वो सोएगा। खा लिया है, यानी खाना भी एक काम है, खा लिया उसने, तो फेल आ गया। चलिए, अब तीसरा हर्फ है। इस हर्फ का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी चीज को मुकम्मल करने के लिए, कोई भी जुमला को मुकम्मल करने के लिए इस हर्फ का बहुत अहम रोल है। देखिए कैसे? इस्म या फेल से मिलकर मानी बताए। ये दोनों है, अगर ये नहीं रहेगा तो पूरे तरीके से मीनिंग नहीं दे सकता है कलमा। जी, कैसे देगा बताइए? देगा भला? नहीं दे सकता है। जैसे देखो, इस्म या फेल से मिलकर मानी बताए, यानी कि ये चंद लफ्ज है, हर्फ है, का, के, की, से, मैं, तक। ये चंद अल्फाज है, का, के, की, से, तक, मैं। ये सारे जो अल्फाज हैं, ये आपको इस्म और फेल जो है उसको मुकम्मल करता है, पूरा करता है। जैसे मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं, आपको समझ लीजिए गौर से। देखिए, जैद ने अहमद को मारा, ठीक है। ये जैद क्या हुआ? बोलिए, बोलिए क्या चीज है? जैद क्या है? इस्म हुआ ना, क्योंकि कोई भी चीज या जगह या किसी इंसान का नाम क्या है? इसमें। अब आइए, अहमद क्या है? ये भी तो इसमें जाएगा। लेकिन ये मारा क्या है? मारा एक काम किया उसने। किसने? जैद ने एक काम किया। किसको मारा? अहमद को मारा। मारा ना, तो मारा क्या होगा? फेल हुआ, क्योंकि उसने मारा है तो मारा काम हुआ, फेल हुआ। अब ये जो को और ये ने, ये दो अगर नहीं रहेगा तो क्या जैद अहमद मारा? बताइए क्या है ये? जैद अहमद मारा, किसको कौन मारा भाई? चलेगा पता नहीं ना। तो इस तरीके से जैद ने अहमद को मारा। आपने इस्म निकाल दिया, आपने इस्म निकाल दिया, आपने फेल निकाल दी। अब ये ने और को, ये क्या है? ये हर्फ ऐसा है जो इस्म और फेल को दोनों को मिला देता है। हमें लगता है शायद कि आपको ये बेहतरीन तरीके से इल्म सर्फ का पहला टॉपिक है। लफ्ज के मैंने बताया आपको
कलमा के मैंने बताया आपको लफ्ज की 2 किस्में, कलमा की 3 किस्में। लफ्ज की 2 किस्में मौजू और मौमल, और कलमा की 3 किस्में इस्म, फेल और हर्फ। इसम किसी भी चीज को कहते हैं, किसी भी नाम को कहते हैं, और फेल किसी जमाने में उस काम का होना पाया जाता हो, और हर्फ कहते हैं इसम या फेल के मीनिंग को बता दे वो। यही जो आपका शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है लफ्ज के और कलमा के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरा आपसे गुजारिश है, दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप अगले जो बच्चे पढ़ने वाले हैं कवायद की दुनिया में, उर्दू की दुनिया में, उन तक शेयर कर दें, इससे कि ये वीडियो उनको फायदा पहुंच सके। और इसके लिए आज का वीडियो इतना ही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।